राम राम किसान भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर के एस पर। मैं हूं किसान मित्र के एस मीना। भाई आज मैं आपको न्यू हॉलैंड की तरफ से एक ऐसा ट्रैक्टर की फुल डिटेल रिव्यू वीडियो लेकर आया हूं जो कि भाई साहब किसानों को काफ़ी पसंद है और नाम कमाए। और कंपनी ने रिसेंटली 2025 के अंदर नए कलर और नए अंदाज के साथ मार्केट में उतारा है, नई स्टिकरिंग के साथ। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में भाई साहब न्यू हॉलैंड की तरफ से आने वाला न्यू हॉलैंड 3230 TX की संपूर्ण वीडियो और पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको A to Z। आप वीडियो में बने रहना आखिरी तक। तो भाई साहब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के कलर कॉम्बिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने मेटल एक ब्लू कलर के साथ मार्केट में उतारा है विद नई स्टिकरिंग के साथ। ठीक है, स्टिकर भी कंपनी ने चेंज कर दी है, जो कि भाई साहब पहले इस ट्रैक्टर के अंदर न्यू हॉलैंड के 3630 सुपर प्लस का किया था, सेम का सेम इस ट्रैक्टर के अंदर, और सेम का सेम आपको 5620 ट्रैक्टर के अंदर स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो भाई साहब ब्लू एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की फ्रंट से। तो फ्रंट में आपको न्यू हॉलैंड का लोगो देखने को मिलेगा 3D कटिंग के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा खासा लुक निकाल रहा है ट्रैक्टर को। फ्रंट जाली की बात करें तो जाली भी कंपनी ने लुक के साथ साथ इस ट्रैक्टर की जाली इस प्रकार डिजाइन की हुई है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में रेडिएटर को अच्छे से हवा मिल सके, जिससे कि वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो बेस्ट तरीके से काम कर पाए। फ्रंट में ही आपको मिलेगा लगभग 90 kg का फ्रंट बम्पर कंपनी फिटेड ही आपको मिलेगा। साथ फ्रंट एक्सल की बात करें तो स्ट्रेट टाइप फिक्स टाइप का आपको फ्रंट एक्सल मिलेगा, काफ़ी हैवी ड्यूटी। और फ्रंट टायर साइज की अपन बात कर लें तो भाई साहब 60016 का इस ट्रैक्टर में आपको फ्रंट टायर साइज रखी गई है कंपनी, जो कि भाई साहब 45 HP के हिसाब से सफिशियंट है। वहीं अपन बात करें इस ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग के बारे में तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग लगा के देती है, जो कि भाई साहब लो मेंटेनेंस के साथ लॉन्ग लाइफ तक चलती है। और कंपनी ने भाई साहब फ्रंट में ही इसमें जो इसका जो सिलेंडर है उस पर भी कंपनी ने सपोर्टिंग लगा के दी हुई है, जिससे कि मेड़ वगैरह में यदि अड़े तो भाई साहब इसकी जो पावर स्टीयरिंग है, जो सिलेंडर है, उसको कोई क्षति ना पहुंचे। तो कंपनी ने काफ़ी ध्यान रखा है सेफ्टी का भी। फ्रंट में काफ़ी बड़ी साइज की चौकोर टाइप में हेलोजन बल्ब के साथ में इसमें आपको हेडलाइट देखने को मिलेंगी। और फ्रंट में ही अपन एयर क्लीनर की बात करें तो भाई साहब 3 स्टेज ऑयल वाइट टाइप का विद प्री क्लीनर के साथ इसमें आपको एयर क्लीनर कंपनी लगा के देती है। और वहीं अपन बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के पंप के बारे में। तो कंपनी ने माइको वॉश का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ ही उतारा है। यहाँ पर आपको डबल डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। अपन बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो कंपनी भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन देती है वो आपको 3 सिलेंडर का सिम्पसन का इंजन कंपनी रख के देती है। ठीक है जी, सिम्पसन का जो इंजन रहता है वो जाना जाता है अपनी डीजल एवरेज के मामले में और पावर के मामले में। भाई साहब इसके अंदर कंपनी जो इंजन रख के देती है वो TX मॉडल है। एक मॉडल इसके अंदर 42 HP में आता है, लेकिन भाई साहब इस ट्रैक्टर को कंपनी ने 45 HP के अंदर 2500 cc नॉन टर्बो नॉन CRDI तगड़ा इंजन रख के देती है, जो कि लगभग 2200 RPM पे चल के इसका जो मैक्सिमम जो टॉर्क है वो आपको 166 Nm का टॉर्क। और बैकअप की बात कर लें तो भाई साहब 18 से 20% का बैकअप टॉर्क जो ट्रैक्टर जनरेट कर देता है। तो भाई साहब 2200 RPM पे चल के अपनी जो पूरी पावर है वो 45 HP की ये ट्रैक्टर पूरी पावर जनरेट कर देता है। अगर अपन बात करें इस साइड की तो इस साइड भी आपको न्यू हॉलैंड 3230 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी विद स्टिकरिंग के साथ। और यहाँ पर आपको मिलेंगे भाई साहब डबल इसमें टेंडम पंप। ठीक है जी, एक ही पंप के अंदर डबल टेंडम पंप लगे। यदि अपन इनकी ऑयल फ्लो की बात करें तो 28 से 30 लीटर प्रति मिनट ऑयल को ये सप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी साइज का हाइड्रोलिक फिल्टर दिया हुआ, जिससे कि स्वाभाविक है बड़ा फिल्टर होगा तो भाई साहब अच्छे से ऑयल फिल्ट्रेशन होगा, जिससे कि बेहतर तरीके से इसकी लिफ्टिंग है वो बेहतर तरीके से काम करेगी। और इसमें यहाँ पर आपको 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर कंपनी लगा के देती, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की, जो कि इजीली से इस ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देती है। चलिए किसान भाइयों, मैं आपको इस ट्रैक्टर के ऊपर की तरफ लेकर चलता हूँ। भाई साहब ऊपर चढ़ने के लिए इसमें मिलेंगे आपको सबसे पहले सिंगल फुट स्टेप, जो कि प्लेटफार्म से अटैच है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है और काफ़ी वाइडन और काफ़ी खुला डुला कंपनी ने इस ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है वो डिजाइन किया हुआ है। सिंगल फुट स्टेप की मदद से इजीली किसान भाई इस ट्रैक्टर की ऊपर की तरफ एक्सेस कर पाएंगे। इसकी अपन सेटिंग की बात करें तो आपको डीलक्स टाइप की मल्टी एडजस्टेबल कंपनी सेटिंग लगा के देती है। इसका जो कुशन है वो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज किया हुआ है। इस पर भी कंपनी ने एयर वेंटिलेशन सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कि लंबे समय तक किसान भाई ट्रैक्टर को ड्राइव करें तो भाई साहब गर्मियों में भी उनको पसीना जैसी समस्या का सामना ना ही करना पड़े। तो भाई सामने की विजिबिलिटी की बात करें तो भाई साहब सामने भी आपको क्लियरली दिख रहा है। यदि कंपनी भाई साहब इस ट्रैक्टर का जो एयर क्लीनर है वो ड्राई टाइप का अंदर कर देती और इसका जो साइलेंसर है वो साइड अमाउंट कर देती तो और भी अच्छा कर सकती थी। वैसे भी इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बस मुझे तो एक यही कमी लगी। यदि आपको कमी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मीटर कंसोल की अपन बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा,
एनालॉग और डिजिटल टाइप में देखने को मिलेगा। केवल हवर्स मीटर ही इसमें आपको डिजिटल मिलेगा, बाकी का सब एनालॉग टाइप में मिलेगा। यहाँ पर आपको पीछे का व्यू देखने के लिए काफ़ी बड़ी साइज का मिरर दिया हुआ है। स्टीयरिंग की अपन बात करें तो 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की स्टीयरिंग कंपनी यूज करती है। बीच में यहाँ पर आप देख लीजिएगा न्यू हॉलैंड का लोगो। आपको इसको चलाते समय ऐसा फील होगा कि आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हो। यहाँ पर आपको हाथ की रेस मिल जाएगी और यहाँ पर आपको इंडिकेशन का स्विच दिए हुए हैं। ये सारे आपको हेडलाइट के स्विच देखने को मिलेंगे एक ही जगह। वहीं अपन बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर के प्लेटफार्म के बारे में। तो आप देख लीजिएगा बीच में आपको न तो कोई गेयर लीवर देखने को मिलेगा, काफ़ी खुला डुला। मेरी हाइट भाई साहब 6 फीट से अधिक है, लेकिन फिर भी मैं ईजिली इस ट्रैक्टर पे बैठ रहा हूँ, मुझे कोई समस्या होने वाली नहीं है इस ट्रैक्टर के अंदर। भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर को फुल्ली साइड शिफ्ट गेयर लीवर इस टाइप के बारे में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर 2 मॉडल आते हैं, ठीक है। एक तो आपको मिलेगा सिंगल क्लच के साथ और एक आपको मिलेगा डबल क्लच, प्रॉपर डबल क्लच IPTO यहाँ पर दी जाती है। ये भाई साहब ये वाला मॉडल है, सिंगल क्लच वाला है। डबल क्लच वाली की मैं आपको बहुत ही जल्द वीडियो बना के चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है जी। जिस किसी को उसकी वीडियो देखना हो तो भाई साहब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अपन ब्रेक टाइप की बात करें तो पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए OIB टाइप ऑयल एमर्ट्स मल्टी डिस्क प्लेटेड वाले ब्रेक की कंपनी यूज करती है। यहाँ पर आपको पैर की रेस मिल जाती है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर गियरबॉक्स के बारे में। तो कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर फुल कांस्टेंट मेश टाइप का AFD टाइप का गियरबॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर भी कंपनी ने मेंशन किया हुआ है। और साथ ही साथ सीट के जस्ट बगल में ड्राइवर के ही रेंज में ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर मिलेंगे, जो कि ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों कहीं झुकना पड़ा या फिर कहीं लटकना पड़ा। ड्राइवर के रेंज में ही है, काफ़ी आसानी से इसको ऑपरेट कर पाएंगे। और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने लिफ्टोमेटिक भी दिया हुआ, जिससे होता क्या है कि अपनी जो ड्राफ्ट है जो लीवर है वो एक बार सेट कर लो तो बार बार इनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसी से अपना जो इम्प्लीमेंट है वो ऊपर जाएगा और इसी से नीचे आसानी से हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया हुआ है लिफ्टोमेटिक, ठीक है जी। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 और रिवर्स इस साइड मिलेगा। इस साइड आपको हाई लो का लीवर दिया हुआ। टोटल स्पीड की बात करें तो 8 तो आपको फॉरवर्ड मिलेंगे और 8 ही 2 रिवर्स स्पीड। टोटल इसके अंदर आपको 10 स्पीड मिल जाएंगी। और यहाँ पर आपको PTO का लीवर दिया हुआ है, जो कि एंगेज और डिसएंगेज किसान भाई काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। इसके अंदर भाई साहब एक मॉडल और आता है, उसके अंदर आपको 7 तरह की PTO पावर मिल जाएंगी आफ्टर PTO, ठीक है जी। यहाँ पर भी कंपनी ने मेंशन किया। इसकी जो क्लच है तो भाई साहब इतनी सॉफ्ट है कि आप भाई साहब किसी कार से भी ज़्यादा इस ट्रैक्टर की जो क्लच है वो सॉफ्ट है, ठीक है जी। चलिए अब मैं आपको इस ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा दिखाता हूँ। तो भाई साहब पिछले हिस्से में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अपोलो का 13/6/28 का टायर डाल के दिया हुआ, जो कि 45 HP के हिसाब से सफिशियंट है। और पिछला हिस्सा भी कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत डिजाइन किया हुआ। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो पिछला जो रेयर एक्सल है वो भाई साहब इतना हैवी ड्यूटी दिया है। ये AP साइकिल है, जिसको कई कंपनियां प्लेनेटरी ड्राइव और EPI के नाम से भी बेचती हैं। लिंक के अंदर भी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग मिलेंगी। इसकी भाई साहब जो हाइड्रोलिक सेंसिंग है वो आपको मीटा की यानी कि मास्टर ट्रैक कंपनी इस ट्रैक्टर के अंदर लिफ्ट सेंसिंग लगा कर देती है, जो कि जानी जाती है। जो मीटा की लिफ्ट रहती है भाई साहब वर्ल्ड की टॉप क्लास लिफ्ट सेंसिंगों में से एक मानी जाती है, ठीक है जी। और साथ ही साथ कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो हिच दिया है वो भी आपको एडजस्टेबल और काफ़ी हैवी ड्यूटी लगा के दिया हुआ है। किसान भाई ज़रूरत के हिसाब से इसको ऊपर या नीचे आसानी से कर पाएंगे। और वहीं अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की PTO पावर के बारे में। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी 39 HP की PTO पावर देती है, ठीक है जी। जो कि भाई साहब 42 HP का ट्रैक्टर है और 39 HP की PTO पावर निकालता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मिलेगा आपको सिंगल DCV बॉल, जिससे कि ट्रिपिंग ट्रॉली वगैरह के लिए आप उपयोगी में ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक्स्ट्रा सॉकेट दिया हुआ है, जो कि ट्रॉली वगैरह में एक्स्ट्रा लाइटिंग लगाने का काम में ये इजीली किसान भाइयों के लिए आता है। इसमें आपको जो लोअर लिंक है वो आपको एक तरफ एडजस्टेबल दी हुई है। चलिए किसान भाइयों अब मैं आपको इस ट्रैक्टर की SFC दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर की जो SFC रखी गई है वो 256 किलोग्राम पर आवर्स के हिसाब से इस ट्रैक्टर की SFC रखी हुई है, जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब ट्रैक्टर डीजल। और यहाँ पर भाई साहब कंपनी मेंशन करके देती है 6 इयर्स की वारंटी। और ब्रेक लाइट विथ इंडिकेशन लाइट भी आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगी। इस साइड आपको काफ़ी बड़ी साइज की चौकोर टाइप में बैक लाइट मिलेगी, जो कि रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा उजाला ये कर देती है। और यहाँ पर भी कंपनी ने मेंशन किया हुआ प्लेनेटरी ड्राइव। इस ट्रैक्टर का जो रेयर एक्सल है वो प्लेनेटरी ड्राइव के अंदर ही आता है। और यहाँ पर भी आपको जो फेंडर के ऊपर ही इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेगी। इसके जो फेंडर हैं वो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी के लगा कर देती है। वो भी आपको कर्व टाइप में मुड़े हुए कंपनी ने डिजाइन किए, जो कि भाई साहब इस ट्रैक्टर की जो लुक है उसको और भी एनहेंस कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है पार्किंग का ब्रेक
जो कि किसान भाई काफ़ी एंगेज और डिसएंगेज काफ़ी आसानी से कर पाएँ। इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने ट्रांसपोर्ट लॉक जैसी टेक्नोलॉजी भी दी है, जिससे कि रोड पर ले जाते समय इम्प्लीमेंट कोई हादसा ना हो, तो कंपनी ने वो भी ध्यान रखा है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने की धन्यवाद। जय जवान जय किसान।